विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अपने आप में अगर कार्य लगातार रूप से जारी हो, वर्तमान में हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान के रूप में मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि आ जाएं, तो वो हमारा जो टेंस है वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका पैटर्न भी मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ साथ ही कि पैटर्न क्या होगा। पैटर्न में सबसे पहले हमारा कर्ता आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो भी बचा हुआ है शेष है वो कॉम्प्लीमेंट्स लास्ट में आता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज, एम, आर का ही प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अब हम हमारा पहला सेंटेंस लेते हैं, आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो ये इसी पैटर्न के हिसाब से हमारा सेंटेंस बन गया। ये हमारा सेंटेंस है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में हमने बनाया कि आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, मैं ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं लोहपथगामिनी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसका नेगेटिव जो सेंटेंस होगा, नकारात्मक जो वाक्य होगा, वो होगा आई एम नॉट वेटिंग फॉर द ट्रेन, मैं लोहपथगामिनी का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। ट्रेन का मतलब हिंदी में लोहपथगामिनी। अब हम इसी को प्रश्नवाचक वाक्य में लें तो इसका प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? आर यू वेटिंग फॉर द ट्रेन, और लास्ट में सिग्न ऑफ इंटेरोगेशन, क्या आप ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं? ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के लिए आर यू नॉट वेटिंग फॉर द ट्रेन, क्या आप ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर रहे हो? ये हमारा जो प्रश्न बना वो प्रश्नवाचक वाक्य के साथ साथ प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बना। यानी ये जो हमारा सेंटेंस बना वो सेंटेंस बना इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्तमान में काम जारी रहता है, कार्य सुचारू रूप से गतिमय होता रहता है। रहा हूँ, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान है। पैटर्न में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इत्यादि आते हैं। डू और डज का प्रयोग इसमें हमें बिल्कुल नहीं करना है। इसमें हमें इज, एम, आर का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, जैसे यहाँ पे वेट फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये वेटिंग हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब हो जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, आई एम नॉट वेटिंग फॉर द ट्रेन, आर यू वेटिंग फॉर द ट्रेन, आर यू नॉट वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो ये हमारे चारों प्रकार के प्रश्न भी बन गए और इनके आंसर भी आ गए कि ये 4 प्रकार के हम वाक्य बना सकते हैं: सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समझ में आ जाए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा, बेल आइकन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आप थर्ड पार्ट हम और भी इससे अच्छा बनाएंगे। आप हमें कमेंट डालें ताकि आप सहायक हो सकें, हमारे और भी अच्छे वीडियो आप देख सकें, अच्छे वीडियो प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।